जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 25 जून, अब 25 जून 1975, आज 50 साल पूरे हो गए इमरजेंसी के। मगर 50 साल के बाद भी अगर देश की जनता उस इतने बड़े जख्म को भूल गई जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया कि बेगुनाह लोगों को जबरदस्ती उठा के जेल में डाल दिया गया, कोई 9 महीने, कोई 10 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल, आखिर क्यों? और आज जो जेल काट के आए उनकी क्या मजबूरी है कि उसी दोगली कांग्रेस के साथ पिछवाड़ा से पिछवाड़ा सटाए खड़े हैं। इस बात को उजागर करने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में अभियान शुरू किया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एनसीआरबी बुकों में, एनसीईआरटी बुक में भी ये बात प्रकाशित होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी इतनी क्रूअल थी, शी वॉज क्रूअल लेडी, बट कांग्रेसी कहते शी वॉज आयरन लेडी। उसकी निर्दयता की कहानी अगर बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं बोलना चाहता हूं कि जिसके अंदर दया धर्म नहीं थी कि देश के पत्रकारों को जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है, आजादी की स्वतंत्रता की बात होती है, और उन पत्रकारों को उठा के डाल दिया गया जो सरकार के सामने झुके नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी को डर हो गया था कि अब हम सत्ता में वापस नहीं हो सकते। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और संविधान का मर्डर किया, मगर उनका ही पोता नकली गांधी राहुल गांधी 2024 के चुनाव में अनायास ही एक नकला संविधान, लाल कलर का संविधान लेके घूम रहे थे कि अगर ये सरकार वापस रिपीट आए मोदी तो संविधान बदल देंगे। हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये बात जन जन को पता होना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को शुरू किया, तो इतनी डरी हुई इंदिरा गांधी, उन्होंने जानबूझकर संविधान का गला घोटा और जजों को भी उनके पावर से निरस्त कर दिया कि अगर आप कुछ कहोगे भी तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी, और उनको 6 साल का बैन लग गया चुनाव न लड़ने का। मगर देश की भोली भाली जनता 1977 में बुरी हार के पराजय के बाद महज 2 साल बाद मध्यावधि चुनाव हुआ और फिर उनको एक थंपिंग मेजॉरिटी जनता ने दे दिया। कांग्रेस को लगा कि अब हम कुछ भी करेंगे, जनता तो भोली भाली है। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना और खेल तुष्टीकरण का शुरू कर दिया। उन्होंने संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े। ये संविधान की मूल भावना का हत्या है। दोस्तों, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि अगर इंदिरा गांधी मर गई, दुनिया में नहीं है, तो उसकी जो पीढ़ियां हैं आज जो उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनसे वसूलने का समय आ गया। ऐसी दोगली कांग्रेस को ऐसी सबक सिखाने का समय आया कि चाहे चाहो पूरे भारत से कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। इनका एक चेहरा नहीं देखना चाहिए। कहीं भी अगर ये चुनाव लड़े तो वैसे होना चाहिए जैसे गुजरात में 2 उपचुनाव में दोनों जगह इनकी जमानत जब्त हुई है, मगर इनको संजीवनी केरल में मिल गया। इनके द्वारा ही केरल को ऐसा डिजाइन किया हुआ है। वहां के हिंदू कहां चले गए, ये विचारणीय प्रश्न है। हिंदुओं को सिर्फ अपने पैर के नीचे नहीं देखना चाहिए, समस्त हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे साथ कितना अन्याय दोगली कांग्रेस ने किया है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए संविधान की कैसी निर्मम हत्या की। जब अंबेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे तो इनके सामने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया कांग्रेस ने। 2 बार इनको हराया गया और मजबूर किया गया उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देने के लिए। तो ये सही समय है, चाहे दलित, पिछड़े, आदिवासी, सबको सजग करने का समय है। मेरी सभी से यही अपील है कि ये कांग्रेस कहती है कि भूल जाओ आपातकाल, मगर हम कैसे भुला दें हमारे उन पूर्वजों को जो निर्दोष थे और कितने लोग अपने माँ बाप के अंत्येष्टि में नहीं पहुंच पाए। अगर उस विभत्स घटना का अगर रिमेंबर किया जाए तो रोटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी पूरी देश की जनता से यही अपील है कि बदला लेने का यही समय है और सरकार से भी यही अपील है कि आने वाले समय में सभी पाठ्यक्रमों में ये आपातकाल पढ़ाया जाए। कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों, करोड़ों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी किया गया। ये सब बातें, एक एक बात इंदिरा गांधी के एक एक पापों का हिसाब होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक एक पाप का बदला लेगी और बाकी हम सनातनी बदला लेंगे। हम किसी भी सूरत में आने वाले पीढ़ियों तक कांग्रेस की सरकार को केंद्र की सत्ता तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। आओ हम सब मिलके एक शपथ लेते हैं कि हम आधी रोटी भी खाएंगे, मगर हम दोगली कांग्रेस को अपना मत कभी नहीं देंगे, जिसने देश में जबरदस्ती आपातकाल थोपा है। तो आज ये सबको श्रद्धांजलि देने का समय है। जो जो आपातकाल में अपनी जान दिए उन हुतात्माओं को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात शेयर करें कि दोगली कांग्रेस का मुखौटा उतरना चाहिए। आने वाले समय में ये सत्ता तक कहीं न पहुंच पाए, यही हमारी आप लोगों से अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।